पंक्चुएशन में जो सबसे मजे की चीज मेरी हम्बल ओपिनियन में जो मैं करवाता होता हूँ अपने बच्चों को, वो है रिप्लेसमेंट्स। देखिए, ये किसी बुक के अंदर इकट्ठी आपको नजर नहीं आएगी, यानी ये टेक्निक आपको नजर नहीं आएगी। ये रिप्लेसमेंट की टेक्निक ना बड़ी मजेदार है। इसके तहत हम कई पंक्चुएशन मार्क्स को गर्दन से पकड़ लेते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं। एफर्टलेसली हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हैं। अब ये रिप्लेसमेंट्स हैं क्या? पहली रिप्लेसमेंट, जब आप लोग डायरेक्ट स्पीच लिखते हो तो रिपोर्टिंग स्पीच जो बात कह रहा होता है और उसके बाद आप कॉमा लगाते हो। कॉमा की जगह जगह आप कोलन भी लगा सकते हो। कॉमा की जगह आप कोलन भी लगा सकते हो। ये है पहली रिप्लेसमेंट। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कहाँ, हमें तो नजर नहीं आता। ये भाई, आप लोगों ने डायलॉग्स अगर पढ़े हों तो डायलॉग्स में आपको मिल जाता है। ठीक है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा नरेशन में हमें नजर नहीं आती, तो डायलॉग्स में तो नजर आती है ना। तो बहरहाल कॉमा को रिप्लेस कर सकता है सेमीकोलन। दूसरी रिप्लेसमेंट, ये जो टर्मिनल कॉमा मैंने आपको बताया था, टर्मिनल कॉमा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटेंस के एंड में सडन शिफ्ट ऑफ थॉट आ रही हो या पॉज आके एक पॉज दे के हम कोई बात कर रहे हो जोर देने के लिए, तो हम कॉमा देते हैं। द यूएसए विल बी ऑनेस्ट विद पाकिस्तान, कॉमा नेवर। तो कॉमा की जगह पर यहां आप डैश भी लगा सकते हो। हुजूर, ये हो गई दूसरी रिप्लेसमेंट। आप कहते हो जिया कम हेयर। जिया, यानी आप उसे पुकारते हो, जिया कम हेयर। तो जिसको पुकारा जाए और जिन अल्फाज में पुकारा जाए, जैसे हम कहते हैं अल्लाह मेरी मदद कर, अगर उसको भी लिखा जाए तो यूं ही लिखेंगे ना, अल्लाह हेल्प मी। यूं लिखेंगे उसे, अल्लाह हेल्प मी। तो जिसको पुकारा जाए और जिन अल्फाज में पुकारा जाए, तो जिसको हम पुकारते हैं उसके बाद हम साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगाते हैं। देखिए जरा, साइन ऑफ इंटरजेक्शन के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल है हुजूर। बेटे, क्या आपको ये बात याद है? मैंने आपको तीन सरदार बताए थे, तीन मैंने आपको बताए थे कि तीन यस वडेरे सर। होते हैं पंक्चुएशन पीरियड, के। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। जी। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरजेक्शन लफ्ज के बाद आएगा तो ये अलिफ और नुक्ता साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहलाता है। और अगर किसी पूरे सेंटेंस के बाद आएगा तो फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। तो देखें, जब साइन ऑफ इंटरजेक्शन आया तो सी कैपिटल है बेटे। लेकिन इसको रिप्लेस कर सकता है कॉमा, ज्या कॉमा कम है, फिर सी छोटा आ गया। देखिए, ये देखो, नॉन इसेंशियल एलिमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स दो कॉमर्स के बीच वाला पार्ट होता है। दो कॉमर्स को दो डैशेस भी रिप्लेस कर सकते हैं और दो डैशेस को दो ब्रैकेट्स भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये लीजिए। और मुझे ये भी पता है आपने अगला सवाल क्या पूछना है। अच्छा, अब आई एम सॉरी इफ आई साउंड पैटर्नाइजिंग, लेकिन वो इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के ना, थोड़े मुझे क्वेश्चन में प्रिडिक्ट भी करता हूं अब। तो भाई, दो कॉमर्स को दो डैशेस और दो ब्रैकेट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर इसमें बताएं फॉर्मल कौन सा है, तो भाई फॉर्मल तो इसके अंदर कॉमा ही है फिर। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बड़े मजे की चीज है। जिया वाज इल कॉमा सो, यहां मैंने दो क्लॉजेस को जोड़ा फैन बॉयज के साथ। यहां मैंने दो क्लॉजेस को जोड़ा सेमी कोलन के साथ। यहां जोड़ा कोलन के साथ, यहां जोड़ा डैश के साथ। तो हुजूर, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जहां फैन बॉयज कनेक्ट करते हैं कॉमा के साथ, कॉमा और फैन बॉयज, वहां अकेला सेमी कोलन भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकता है। ये दोनों ही फॉर्मल है। ये दोनों ही फॉर्मल है। बाकी इनकी जगह पर ये कोलन और डैश भी आ सकता है, लेकिन ये लेस फॉर्मल है। रिप्लेस बहरहाल होते हैं सारे। फिर इन दोनों की बारी कहां से आएगी? सीएसएस में, सीएसएस एसए में जब आप आउटलाइन बनाते हो तो आउटलाइन में आप मेन पॉइंट्स बनाते हो, सब पॉइंट्स बनाते हो, तो वहां इनकी फिर जरूरत पड़ती है।
आप ये भी तो मुझसे पूछो ना कि सर आप रिप्लेसमेंट करवा ही क्यों रहे हो हमें। भाई इस वजह से कि हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स तो किए नहीं अलग अलग से, तो रिप्लेसमेंट्स के थ्रू ही बताऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना अब आप लोगों को सारे पंक्चुएशन मार्क्स। और दूसरी बात है कि आप एक्सप्रेशन एक से ज्यादा तरीकों से एक ही बात को कर सकोगे, आप रेपिटेशन से बचोगे। आप आपको पता होगा कि कॉमा एंड कॉमा सो कॉमा बट की जगह पर अकेला सेमीकोलन भी आ सकता है, तो अलग अलग टाइप के फिक्रे बना पाओगे आप। आपके एक्सप्रेशन में खूबसूरती आएगी। किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो, किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो हम लोग कोलन का इस्तेमाल करते हैं। वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ट्रिप: अ बैट, अ बॉल, एन अम्ब्रेला एंड अ रोप। इस कोलन की जगह पर आप सेमी कोलन भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो फॉर्मल है वो कोलन होगा फिर। अच्छा, उसके बाद फिर एक तमहीद है, और तमहीद के बाद डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। माई टीचर्स रिमार्क्स ऑन माई फाइनल ऐसे वर सो इनकरेजिंग। बेटे मैं आपको एक ही बात बार बार तो नहीं बता रहा कहीं, ये देखो जरा, ये भी तो वही चीज है। अली सेज टू मी कॉमा आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी, अली अली सेज टू मी कोलन आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कॉमा की जगह सेमी कोलन भी आ सकता है, तो ये भी मैं तो वही चीज पढ़ा रहा हूं आपको। तो फर्क क्या हुआ फिर? फर्क ये हुआ कि ये रिपोर्टिंग स्पीच में इंट्रोडक्शन भी मौजूद है, तमहीद है ये एक कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, वरना तो इसे सादा सादा यूं लिखा जा सकता था, माई टीचर सेड, और आगे आ जाता कॉमा, माई टीचर सेड कॉमा दिस ऐसे, माई टीचर सेड टू मी आ जाता, माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। और इस कॉमा की जगह पर आप कोलन भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर माई टीचर सेड टू मी नहीं लिखा ना मैंने, यहां माई टीचर सेड टू मी नहीं लिखा, यहां पर मैंने तमहीद बांधी है। माई टीचर्स रिमार्क्स ऑन माई फाइनल ऐसे, मेरे जो टीचर्स के रिमार्क थे, टीचर के जो रिमार्क थे मेरे फाइनल ऐसे पे वर सो इनकरेजिंग। और वो क्या थे? दिस ऐसे लॉजिकली एनालाइजेस द लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ 20th सेंचुरी। लिटरेरी ट्रेंड्स, इसे और जरा आसान करते हैं, द करंट लिटरेरी ट्रेंड्स। दिस ऐसे लॉजिकली भी हटाते हैं, मजीद से छोटा करते हैं, दिस ऐसे एनालाइजेस द करंट लिटरेरी ट्रेंड्स। एक मिनट बेटे, मैं इन दो को इकट्ठा लिख के दिखाऊंगा आपको, एक मिनट है ये क्योंकि परमानेंटली नोट्स फिर आपके पास रहने हैं, तो आपको ये याद रहे चीज। मैं इन दोनों को ना इकट्ठा लिख के दिखाता हूं। माई टीचर सेड कॉमा, और अब इन दोनों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें इसका। माई टीचर सेड, यहां पर ये सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन ऊपर है माई टीचर्स रिमार्क और माई फाइनल ऐसे वर सो इनकरेजिंग। ये रिपोर्टिंग स्पीच भी है और साथ में ये तमहीद भी है, कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूं, सिचुएशन भी बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है इस रिपोर्टेड स्पीच का। दोनों सूरतों में हम कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जगह पर हम कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलन भी यूज कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ये आपने पढ़े होंगे, ये अलास और हुर्रा और ओह, ओह और आह, ये इस किस्म के वर्ड्स होते हैं। इसके बाद आप साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी लगा सकते हो और कॉमा भी लगा सकते हो। साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी लगा सकते हो और कॉमा भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो देखिए कि अगर इंटरजेक्शन है तो टी कैपिटल है, अगर कॉमा है तो फिर टी स्मॉल है। मैं आप जरा दोहरा दूं रिप्लेसमेंट्स को। पहली रिप्लेसमेंट मैंने कहा, बट इसको साथ साथ क्यों ना करते हैं, या यूं ही ठीक है। पहली रिप्लेसमेंट पे मैंने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग करने के लिए आप कॉमा भी लगाते हो, कोलन भी लगाते हो। दूसरी गुजारिश मैंने की कि ये जो आपका टर्मिनल कॉमा होता है उसकी जगह पर आप डैश भी लगा सकते हो। फिर मैंने गुजारिश की कि एड्रेस्ड और एड्रेस, यानी जिसको पुकारा जाए और जिन अल्फाज में पुकारा जाए, उनमें आप साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी लगा सकते हो और कॉमा भी लगा सकते हो। नॉन एसेंशियल एलिमेंट में आप दो कॉमास को दो डैशेस और दो ब्रैकेट से भी रिप्लेस कर सकते हो। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जहां फैन बॉयज जोड़ता है वहां अकेला सेमी कोलन, कोलन,
और डैश भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि एक लिस्ट की अगर तमहीद बांधी जा रही हो, लिस्ट से पहले अगर तमहीदी बात की जा रही हो, तो हम कोलन यूज करते हैं, और इस कोलन की जगह हम सेमी कोलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच एक रिपोर्टिंग स्पीच से बढ़ के हो, यानी वो इंट्रोड्यूस भी करवाए रिपोर्टेड स्पीच को, कॉन्टेक्स्ट भी दे रिपोर्टेड स्पीच का, तमहीद भी बंद है रिपोर्टेड स्पीच की, तो उसके साथ वही सलूक कीजिए जो आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में करते हो, यानी कि सेमीकोलंस भी यूज, कॉमा भी यूज करते हो और कोलन भी यूज करते हो, कॉमा भी यूज करते हो और कोलंस भी यूज करते हो। उसके बाद मैंने कहा कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, ओह अलास हुर्रा वगैरह, उसके बाद भी साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन। ये मेरी आखिरी गुजारिश है, इसके बाद फिर हम डायरेक्टली जाएंगे ट्रांसला पेपर पे। आपने कैपिटलाइज कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन नाउन्स कैपिटल होते हैं, या इससे भी पहले एक सादा सी मैं बात लिखूं, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हर बुक में ये चीज लिखी होती है, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फिक्रे का शुरू हो रहा हो, अली इज द बेस्ट डॉक्टर इन दिस सिटी। तो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो पहला वर्ड, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अच्छा, लेटर और अल्फाबेट में फर्क पता है ना आपको बेटे? ये जो होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह, इनको कहा जाता है लेटर्स। यानी ए एक लेटर है, बी एक और लेटर है, लेकिन ए से लेके जेड तक जो सारे लेटर्स हों, इनको मिला के बोला जाता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट की जमा नहीं होती इंग्लिश में, अल्फाबेट्स लफ्ज ही नहीं है इंग्लिश में, जैसे फास्टली लफ्ज ही नहीं है इंग्लिश में, जैसे फर्नीचर्स लफ्ज ही नहीं है इंग्लिश में, तो अल्फाबेट की भी जमा नहीं होती। तो ए से लेके जेड तक ये जो इंग्लिश हरूफ तहजी का ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है अल्फाबेट। और आप देखो कि मतलब अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स इसको कहा जा रहा होता है, लेकिन अलहदा अलहदा अलग अलग अगर आप बात करेंगे तो ये फिर लेटर्स कहलाते हैं। ए एक लेटर है और बी एक लेटर है। तो स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैपिटल लेटर से होता है। नंबर टू, ह्यूमन नाउन्स कैपिटल में लिखे जाते हैं, जैसे जिया इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अली। जिया का जेड भी बड़ा और अली का ये भी बड़ा। पॉइंट नंबर थ्री, आई जिसका मतलब मैं होता है, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। वो सेंटेंस के मिड में स्टार्ट में तो होगा ही कैपिटल ना, स्टार्ट में तो कैपिटल होगा, लेकिन मिड में आए तब भी कैपिटल और एंड में आए तब भी कैपिटल। ये जो प्रोनाउन आई है, सिर्फ आई, आई जिसका मतलब मैं होता है, ये नहीं कि हर जगह पे आई आप कैपिटल लिखना शुरू कर दो। इंटरेस्टिंग का आई भी कैपिटल लिखो, और इमोरल का आई भी कैपिटल लिखो, और इंटेलिजेंट का आई भी कैपिटल लिखो, ऐसे नहीं करना आपने। मैं उस आई की बात कर रहा हूं जिसका मतलब होता है मैं। अब ये देख लीजिए, ही सेज दैट आई एम ऑनेस्ट, और अली इज टॉलर देन आई, आखिर में आई आया फिर भी कैपिटल है। उसके बाद मंथ्स, सॉरी डेज, मंथ्स कैपिटल लिखे जाते हैं, लेकिन सीजन्स स्मॉल लिखे जाते हैं। मंडे का एम बड़ा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे के लेटर, पहला पहला लेटर कैपिटल। जून जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी, इसका पहला पहला लेटर कैपिटल। लेकिन जो मौसम होते हैं, समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, ये स्मॉल। शुरू में आएंगे तो तब तो बड़े होंगे। शुरू की तो बात ना कीजिए आप, वो तो एक ही दफा हम बात कर चुके हैं ना, वो तो हम एक ही दफा गुजारिश कर चुके हैं ना, कि भाई जो फिक्रा जब स्टार्ट होगा, जुमला जब स्टार्ट होगा, तो वो तो कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। द सीजन इज समर, द सीजन इज समर, तो एस छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इट इज जून या द मंथ इज जून, तो जे कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अगर इकट्ठे आ जाएं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अगर इकट्ठे आ जाएं तो कैपिटल हो जाता है। अलग अलग आए तो लाजमी नहीं है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को पहले समझिए बेटे। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कि हमारे इर्द गिर्द एक से ज्यादा है। देखो मेरा बच्चा, मेरी बड़ी सादा सी डेफिनेशंस होती हैं। मैंने कॉमन नाउन देखना ना, तो मैं कैसे देखूंगा? यार डोर, हाँ यार डोर एक से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यार वॉल, हाँ वॉल भी कॉमन नाउन है, एक से ज्यादा होती है।
सिटी भी कॉमन नाउन है, एक से ज्यादा होता है। प्रॉफिट भी कॉमन नाउन है, प्रॉफिट पैगंबर भी एक से ज्यादा है। लेकिन सिटी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूंगा लाहौर, अगर मैं कहूंगा क्वेटा, अगर मैं कहूंगा पिशावर, अगर मैं कहूंगा कराची, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। अगर मैं कहूंगा वॉल, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूंगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूंगा मस्जिद, मॉस्क, अगर मैं कहूंगा मॉस्क तो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूंगा द बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क, अब ये खास नाम है। फैसल मॉस्क, ये खास नाम है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं कंट्री, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो बेटा प्रॉपर नाउन होता है यूनिक, वन, सिंगल। अब मेरी बात सुनो गौर से। अब अंकल जो है वो तो कॉमन नाउन हुआ ना, ही इज माई अंकल। लेकिन अंकल का जैसे ही नाम साथ आया अता, तो फिर मैंने दोनों कैपिटल कर दिए। ही इज माई अंकल अता। फिर मैं कहता हूं शी इज अ प्रोफेसर, यहां तो पी स्मॉल होगा क्योंकि प्रोफेसर तो कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा शी इज प्रोफेसर दुआ, तो पी भी कैपिटल, डी भी कैपिटल। और लिख लीजिए, और बना लीजिए, देखे, और बना लीजिए, देखे। मैं कहता हूं दिस मॉस्क, दिस मॉस्क इज ब्यूटीफुल। तो मॉस्क का एम छोटा होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि द बादशाही मॉस्क या द फैसल मॉस्क इज ब्यूटीफुल, तो क्या फैसला हमने किया, क्या हमने चीज निकाली, अखज की, कि भाई अगर तो कॉमन नाउन है तो वो तो स्मॉल में लिखा जाएगा ना। लेकिन अगर कॉमन नाउन के साथ उसकी तखसीस भी हो रही है, प्रॉपर नाउन भी साथ आ रहा है, तो दोनों कैपिटल हो जाएंगे फिर। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है कैपिटलाइजेशन का। जितने भी यूनिक नाउन्स हैं वो कैपिटल होते हैं। देखो मेरा बच्चा, मैंने वो चीजें नहीं लिखी जो कि हर बुक में मौजूद होती हैं। मैं वो चीजें नहीं बता रहा आपको कि फुल स्टॉप के बाद पहला लफ्ज कैपिटल होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये भी मैंने मुख्तसर तरीन तरीके से आपको बताया है कि कैपिटलाइजेशन कैसे करनी, कहां कहां करनी। स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैपिटल, ह्यूमन नाउन कैपिटल, आई जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल, डेज और मंथ्स कैपिटल, लेकिन सीजन स्मॉल। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन इकट्ठे अगर आ जाए तो दोनों कैपिटल। और सारे यूनिक नेम्स कैपिटल। ये 100 रूल्स का एक रूल है। सारे यूनिक नेम्स कैपिटल। अल्लाह यूनिक नेम है कैपिटल, पाकिस्तान यूनिक नेम है कैपिटल, रावी यूनिक नेम है कैपिटल, सिंध यूनिक नेम है कैपिटल, पंजाब यूनिक नेम है कैपिटल। अच्छा, आज की आखिरी बात जो मैंने पंक्चुएशन के बारे में आपको बतानी है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं इसका, यानी 5 साल पेपर पे आपको लेके जाऊंगा मैं। अच्छा, अब अगर आपको टाइटल लिखना पड़ जाए, टाइटल आप कहाँ लिखोगे? या आप दो दो जगह पे टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। एक तो प्रेसी का टाइटल बनाते हो आप लोग, और दूसरा ऐसे का टाइटल लिखते हो आप लोग, टॉपिक उसका यानी। तो टाइटल लिखते वक्त आपने प्रेपोजिशंस को स्मॉल रखना है, आर्टिकल्स को स्मॉल रखना है, और कंजंक्शंस को स्मॉल रखना है। प्रेपोजिशन जो है वो इन, ऑन, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, ये प्रेपोजिशंस है। आर्टिकल हम इंग्लिश में कहते हैं तीन चीजों को, ए, एन और द को। तीन को हम कहते हैं, इन तीन एंटिटीज को हम कहते हैं कि ये आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। कंजंक्शंस, ये आपने पढ़े हुए हैं, फैन बॉयज का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या को रिलेटिव कंजंक्शन हो, ये स्मॉल होते हैं, बाकी कैपिटल होते हैं। शुरू में आ जाएगा तो फिर तो हो गई कैपिटल ना। वो तो छोड़िए ना बात, स्टार्ट में कैपिटलाइजेशन तो होगी ही होगी, वो तो हर लफ्ज की होगी। स्टार्ट में आएगा, इसको छोड़ें आप। अब ये देखें, ये सीएसएस पास्ट पेपर का एक ऐसे का एक टॉपिक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो, अगेंस्ट का ए स्मॉल लिखा है मैंने, क्यों कि प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। टू का टी स्मॉल लिखा है, क्यों कि ये प्रेपोजिशन है टू। द का टी स्मॉल रखा है, क्यों क्यों द का टी स्मॉल रखा है, क्योंकि आर्टिकल है ये द। ओव का ओ स्मॉल रखा है, क्यों क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। तो टाइटल्स में प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और आर्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल रखते हैं, बाकी सारे कैपिटल आते हैं। बेटा यहां तक बात समझ आई है? जी सर। सर ये अब्यूज का जो ए है ये इस्तेमाल नहीं आएगा? अब्यूज नाउन है बेटे, ग्रोइंग इसका एडजेक्टिव है, ग्रोइंग अब्यूज।
जैसे मैं कहूं कि रनिंग हॉर्स, जैसे मैं कहूं कि स्माइलिंग फेस, जैसे मैं कहूं कि शाइनिंग स्टार्स, तो इसी तरह ग्रोइंग अब्यूज, तो अब्यूज नाउन होगा। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि 5 साल पेपर में ये किस किस्म का आप लोगों को सवाल देते हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको क्या देते हैं। नई फाइल में बेटे आपसे शेयर करता हूं, करने लगा हूं। अच्छा, अब ऐसे है कि मैं आपको पढ़ाता नहीं, मैं देखता हूं आपको, मैं देखता हूं आप इसे सेट करते हो कि नहीं। ये 2018 का पेपर है, पुराना पेपर है। और पेपर्स में ना ये सिंगल लाइन की पंक्चुएशन भी आती है पेपर्स में बेटे, और इस तरह के पैराग्राफ्स भी आते हैं कि चलो पैराग्राफ को पंक्चुएट कर दो। पैराग्राफ की पंक्चुएशन तो मैं आपको करवाता हूं बाद में, पहले मुझे यहां पंक्चुएशन तो लगा के दिखाओ, क्या इशू है इधर। ड्रामा सर। शाबाश, किधर। ठीक है। जी, अब सर देखो, फुल स्टॉप आखिर में। आखिर में फुल स्टॉप आएगा, अब भी फुल स्टॉप लगाने के बाद भी गलत है ये। देर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, कॉमा, द स्लेवरी ऑफ कास्ट। टर्मिनल कॉमा है ये। कहता है देर इज अ स्लेवरी, कहता है ये गुलामी ऐसी है, दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, जिसको कोई कानून खत्म नहीं कर सकता। तो कौन सी गुलामी है। वो है जात पात की गुलामी। कि जैसे हिंदुस्तान में वो ब्राह्मण और शूद्र का कॉन्सेप्ट है, आला जात और निचले दर्जे की जात, ये ऐसे वैसे यहां भी कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में भी। तो ये जो कॉमा लगाया है बेटे, ये हमारा, एक मिनट ठहरे मैं आपको बताऊं, ये कौन सा रूल है। टर्मिनल वाले की। टर्मिनल वाला रूल है, शाबाश। अब देखें मैंने इसको सही कैसे किया हुआ है। देर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, कॉमा भी लगाया हुआ है, डैश भी लगा सकते हैं यहां। अब मेरे बच्चे अगर इसको सही करके दिखा देना, मजा आ जाए। अब मैं आपको सर टेक्निक ये बताऊं। बी के बाद कॉमन ही आ जाएगा। चलें जी, सर बी के, जितने भी क्लॉज चलें जितनी जी। भी डेट क्लॉज के जैसे बाद से सर पहले। आई एम आई डेट के बाद सर, फिर आई होप टू बी के बाद। सर सब हाँ, सब्जेक्ट से पहले कॉमा आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको पढ़ाता नहीं, मैं अब आपको वो टेक्निक सिखाता हूं कि जिस तरह मैं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं क्या किया करता था। देखो जी, ऑल दैट आई एम, यहां तक तो ठीक है। मुझे बताओ, एम ऑल हो सकता है। नो सर। तो अगर एम ऑल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है यहां पॉज आना चाहिए। मैं यूं, मैंने इस तरीके से सीखी हुई है बेटे पंक्चुएशन। भाई फिर सुनिए, ऑल दैट भी हो सकता है, अच्छा दैट आई भी हो सकता है, अच्छा आई एम भी हो सकता है, इनको कॉमास की जरूरत नहीं है, एम ऑल नहीं हो सकता। तो भाई यहां पर कॉमा आ गया पहला। उसके बाद ऑल दैट आई होप टू बी, ये ठीक है, यहां कहीं मुझे रुकावट महसूस नहीं हुई। और ना ऑल दैट में, ना दैट आई होप में, ना दैट आई होप टू बी में। लेकिन बेटे बी आई हो सकता है। नो सर। हाँ बेटे, आप समझे हो मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। यस सर। ऑल आई होप टू बी कॉमा, तो यहां मैं कॉमा लगाऊंगा ना। कॉमा क्यों लगाऊंगा, कि भाई बी आई नहीं हो सकता ना, कॉमा, आई ओ टू माई एंजल मदर। कहता है ऑल दैट आई एम, मैं जो कुछ भी हूं, ऑल दैट आई होप टू बी, और जो कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि बनूंगा, आई ओ टू माई एंजल मदर, तो मैं अपनी फरिश्ता सिफ्त मां की वजह से बनूंगा। अब कोई बच्चा मुझे जरा इसको तो सेट कर दे। डेट के बाद सर कालन, हम्म। फिर विच से पिछले काम सर। हम्म। यूं करें इसे, टेक अवे द बॉबल, सेड क्रॉमवेल, कॉमा, पॉइंटिंग द मेस, कॉमा, विच ले अपॉन द टेबल। अब देखें इसके अंदर कौन कौन से चीजें जुड़ी हुई हैं। टेक अवे द बॉबल, सेड क्रॉमवेल, क्रॉमवेल ने कहा। अगर मैं यहां फुल स्टॉप लगा दूं ना, तो ये एक बात मुकम्मल हो गई। अगर यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा दूं ना, तो ये एक बात मुकम्मल हो गई। देखो, टेक अवे द बॉबल, सेड क्रॉमवेल। लेकिन अब मैंने बात को अगर आगे बढ़ाना है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा, पॉइंटिंग द पिस्टल टू द मे, पॉइंटिंग टू द मेस, कॉमा, विच ले अपॉन द टेबल।
चलो बेटे अब इसको सही करके दिखाओ। सर एवेल्स के बाद कॉलर आ जाएगा। किसके बाद? एंड एवेल्स। से पहले कहाँ सर आएगा ये? हाँ सर तो ये विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है ना, इसमें काम आ जाएगा। हुजूर आप बाकी तो सारे कॉमास को छोड़ें, आपको इतना बड़ा कॉमा की मिसिंग नहीं समझ आ रही यहाँ पे? फैन एंड बॉयज से के इससे पहले सर पहले वाला ऑक्सफोर्ड कॉमा काम आ। किधर है? फैन बॉय से पहले वाला कॉमा मिसिंग है और आखिर में फुल स्टॉप मिसिंग है, देखें। तो देयर इज ओनली वन क्योर ऑफ द इवल्स। अब यहां पर दूसरे कॉमास लगाएं, कॉमा विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस कॉमा एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। तो जब मैंने इस पे नजर पड़ी थी ना, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा था यार ये फैन बॉयज का एंड है, तो कॉमा किधर है इसका? और बात खत्म हो रही है तो आखिर में फुल स्टॉप किधर है इसका? फिर आप ये विच वुच वगैरह से पहले जो है आप कॉमर्स का सोचो, पहले आप अपने मेन टारगेट्स को देखा करो। चले अब इसको तो सही करें जरा। सर हिस्ट्री के बाद कॉमा आ जाएगा। ठीक है, आप मेरी टेक्निक समझ गए हो, क्योंकि हिस्ट्री इट नहीं हो सकता, तो आपने फौरन कहा कि सर हिस्ट्री के बाद कॉमा आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा बिग ब्लंडर है, वो मैं चाह रहा हूं कि वो ब्लंडर ढूंढो आपके क्या है। सर शेड ऑरेंज भी नहीं हो सकते। नहीं, पेट के बाद सर स्लीपर में लगा सर। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप वो एक, मुझे ऐसे करो इसका मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब बताओ, हिस्ट्री का मेन वर्ब किधर है? इज। इज है ना? तो ये बीच में नॉन एसेंशियल ना हुआ फिर? जनाब, तो यहां भी कॉमा आना चाहिए, यहां भी कॉमा आना चाहिए, नॉन एसेंशियल के दो कॉमास आने चाहिए। तो मेन इस नॉन एसेंशियल एलिमेंट को बीच में से हटाइए, हटाओ। आप देखो, हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, अब इसे डालो बीच में, देखो। लो जी, तो ये दो कॉमर्स और दो डैशेस और दो ब्रैकेट से अलग किया जा सकता है। अच्छा, अब ना, अगर आपको आता है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने से पहले आप मेरी चंद एक बातें सुन लीजिए। अब आप पहले मेरी बात सुनोगे सिर्फ। अगर पैराग्राफ की पंक्चुएशन करनी है ना आप लोगों ने, तो आपने 5 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज है आइडेंटिफाई राइटर्स वॉइस, राइटर की आवाज और करेक्टर की आवाज, इसको अलग अलग करना सीखें। राइटर की आवाज और करेक्टर की आवाज, इसको अलहदा अलहदा करना सीखिए। ये छोटे बच्चों को भी जब कहानी सुनाई जाती है ना, तो देखें कैसे सुनाई जाती है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। उस जंगल में एक चूहा भी रहता था। चूहा जो था वो, शेर एक दफा सोया हुआ था, और चूहा जो था वो शेर के ऊपर चढ़ के कूदने लगा, खेलने लगा उसके बालों में। शेर ने उसे पकड़ लिया और कहा, बदतमीज, तुमने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बोला, मेरे आका मुझे मत खाइए, मैं आपके काम आऊंगा। शेर हंस पड़ा और उसने हंसते हंसते चूहे को छोड़ दी कि ये भला मेरे कहाँ का। ये कहानी देखो, अब इस कहानी में दो आवाजें सुनी है आपने। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। ये कौन बोल रहा है? ये राइटर बोल रहा है। राइटर कहां तक बोला है? जब जहां तक शेर और चूहे का आपस का डायलॉग नहीं स्टार्ट हुआ। चूहा जो था वो शेर पर कूदने लगा, शेर ने उसको पकड़ लिया और कहा, कहा तक राइटर बोला है। अब कहा, और कहा क्या? अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, बदतमीज, तुमने मेरी नींद में खलल डाला, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये है इन्वर्टेड कॉमास में। तो करेक्टर की जो आवाज होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। फिर आगे फिर राइटर बोलेगा, चूहा बहुत घबराया, चूहे के माथे पर पसीना आ गया। ये राइटर बोल रहा है, ये चूहा खुद नहीं बोल रहा, ये राइटर बोल रहा है। और उसने कहा, बादशाह सलामत, आप तो जंगल, और उसने कहा, कहा तक ये राइटर बोला है। अब उसने कहा, बादशाह सलामत, आप तो जंगल के बादशाह हैं, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके काम आऊंगा। ये है चूहे की आवाज, यानी कि करेक्टर की आवाज। करेक्टर की आवाज इन्वर्टेड कॉमास में आती है। तो मेरे बच्चे जब भी पैराग्राफ्स को हैंडल करेंगे, तो पहले राइटर की आवाज और करेक्टर की आवाज में फर्क कर लेंगे। करेक्टर्स की जो आवाज होगी उस पर इन्वर्टेड कॉमास लगेगा ही लगेगा। बेटा यहां तक समझ आई? दो बातों का आपने ये ख्याल करना है। तीसरी बात का आपने ख्याल करना है कि कैपिटल लेटर्स कहां कहां आएंगे। चौथी चीज आपने ख्याल करना है कि अपॉस्ट्रोफी कहां कहां आएगी। बस, अगर आपने इन 4 चीजों को पहले ध्यान में कर लिया, फिर वो फुल स्टॉप्स हैं, फिर वो और कॉमास वगैरह हैं, फिर वो यकीन कीजिए खुद ब खुद लगते जाएंगे। खुद ब खुद देखेंगे कि वो बताएंगे कि भाई हमने यहां पर आना है। तो एक तो इन दो वॉइसेस को अलग करना सीखिए, राइटर्स वॉइस को और करेक्टर्स वॉइस को। दूसरा अलग करना सीखिए, दूसरा कैपिटलाइजेशन करनी सीखिए, और तीसरी अपॉस्ट्रॉफी लगानी सीखिए। अच्छा, अगली बात क्या है? देखें, सीएसएस स्टडीज में हमें 4 जगहों पे पैराग्राफ आते हैं, पता है? प्रेसी भी एक पैराग्राफ होता है,
कॉम्प्रिहेंशन भी एक पैराग्राफ होता है, ट्रांसलेशन का भी एक पैराग्राफ होता है उर्दू टू इंग्लिश। चौथे नंबर पे आपको पंक्चुएशन का भी एक पैराग्राफ दिया जाता है। तो बेटा पैराग्राफ को पढ़ने की के मैनर्स ही यही हैं कि पैराग्राफ को आप एक दो तीन दफा पढ़ लो। अगर आप पैराग्राफ को दो तीन दफा पढ़ लोगे ना, तो आपको उसका थीम समझ आ जाएगा। जब आपको उसका थीम समझ आ जाएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पंक्चुएशन भी कहाँ कहाँ लगनी है, पॉजेस कहाँ कहाँ पर आने हैं, पता समझ आ जाएगी आपको। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। A quacker was one day walking on a country road. Quacker. A quacker was one day walking on a country road. Country road पे वो जा रहा था। He was suddenly met by a highwayman. वो एक लुटेरे से मिला। हाईवेमैन का मतलब है लुटेरा। पॉइंटिंग अ पिस्टल, पिस्तौल तानते हुए द मैन एक्सक्लेम्ड, बंदे ने कहा, योर मनी और योर लाइफ माय फ्रेंड, योर मनी और योर लाइफ, पैसा दे या जान दे। ये किसने कहा होगा? मदारी ने डाकू को कहा होगा या डाकू ने मदारी को कहा होगा? डाकू ने सर मदारी डाकू ने। डाकू ने कहा होगा। अब आगे कहता है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। अब चापलूसी कौन करेगा? डाकू थोड़ी ना करेगा। ये जो माय फ्रेंड करके बात शुरू की है, तो ये क्वैकर ने शुरू की है। माय फ्रेंड आगे भी लिखा भी हुआ है, सेट द क्रैकर, क्वैकर ने कहा, आई कैन नॉट डिलीवर माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं दे सकता। फॉर, ये फैन बॉयज का फॉर है, फॉर आई शुड बी हेल्पिंग दी इन इवल डूइंग, अगर मैं ऐसा करूंगा तो गलत कामों में फिर मैं तुम्हारी मददगार साबित होऊंगा। तो इसका मतलब है कि गलत कामों में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दी का मतलब है यू। ये शायराना अंदाज में या पुरानी इंग्लिश में यू को दी लिखा जाता था, कहानियों में भी इस्तेमाल होता था। हाउएवर, ये ट्रांजिशनल एलिमेंट आ गया। हाउएवर कहता है एक्सचेंज इज लॉफुल, कहता है अदला बदली कर लेते हैं, ये चीज कानूनी है। क्या? एंड आई विल गिव दी माई पर्स, मैं तुझे अपना पर्स दे देता हूं। फॉर द पिस्टल, तुम मुझे अपनी पिस्तौल दे दो। अब वो तो ड्रामेबाज था, वो तो मदारी था, शोबदेबाज था, वो तो उसने तो ऐसी ड्रामेबाजी करनी थी। द रॉबर अग्रीड, रॉबर में मुत्तफिक हो गया। अब यहां से लग रहा है कि ये जो रॉबर है ना, ये जो हाईवे मैन है, ये एक बेवकूफ आदमी कि भाई तू क्यों माना भाई। लेकिन खैर चलो वो मान गया। ऑन रिसीविंग द पर्स द क्वैकर एट वंस हेल्ड द पिस्टल एट द रॉबर्स हेड, रॉबर्स हेड, रॉबर के सर पे। ये देखिए रॉबर्स प्लूरल लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी आनी है। अब जैसे ही उसको पर्स मिला तो उसने पिस्तौल तान लिया। एट वंस का मतलब यकदम। हेल्ड, तान लिया पिस्टल रॉबर्स के सिर पे। एंड सेड, और कहा, नाउ माय फ्रेंड, अब मेरे प्यारे दोस्त, माय पर्स बैक, मेरा पर्स वापस कर, और द वेपन में गो ऑफ, या ये हथियार चल जाएगा। रॉबर आगे से कहता है, देर इज नो पाउडर इन द पिस्टल, कहता है पिस्तौल में पाउडर नहीं है। पाउडर मतलब गोली नहीं है। तो जो मदारी था वो तो मदारी था, ये जो रॉबर था ये उसका भी बाप था। अब देखें इसको मैंने पंक्चुएट कैसे किया। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं ये पंक्चुएट मैंने कैसे किया। मैं नहीं बताता, आप बताओ। सबसे पहले बताओ आ क्यों कैपिटल लिखा है मैंने? Beginning of the स्टार्टिंग sentence. स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा अब मुझे बताओ यहां एज कैपिटल क्यों लिखा है मैंने? Start of the sentence. स्टार्ट ऑफ अ स्टार्टिंग सेंटेंस, सेंटेंस। बिल्कुल ठीक है। सडनली मेट बाय हाईवे मैन, पॉइंटिंग अ पिस्टल, पॉइंटिंग अ पिस्टल के बाद कॉमा क्यों लगाया मैंने? इनिशियल प्लेस कॉमा, इनिशियल कॉमा बेटे। सीइंग द लायन कॉमा ही रैन अवे, वीपिंग बिटरली कॉमा ही लेफ्ट द रूम, वॉचिंग द मैच कॉमा ही स्लेप्ट, पॉइंटिंग द पिस्टल पिस्टल कॉमा द मैन एक्सक्लेम्ड। इनिशियल कॉमा बेटे। और फिर जब डायलॉग शुरू हुआ है तो कॉमा लगाए, और उसके बाद देखें जो करेक्टर की आवाज है वो इन्वर्टेड कॉमास में आई है, योर मनी और योर लाइफ, पैसे दे या जान। और साइन, उस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने इसलिए यहां पर लगाई है कि उसने ये जज्बात में ही बात की होगी, धमका के ही बात की होगी, कोई लाडियां करके नहीं बात की होगी उसने। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू हुए हैं, कहते हैं माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, सेट द क्वैकर, क्वैकर ने कहा, कॉमा, आई कैन नॉट। अब जो उसने कहा है वो, अब जो उसने कहा है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाएगा ना। जो करेक्टर्स की वॉइस होती है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है ना बेटे। आई कैन नॉट डिलीवर माई मनी, ये फैन बॉयज के फॉर से पहले कॉमा लग गया, आई यहां पर कैपिटल हो गया। आई शुड बी हेल्पिंग दी इन इवल डूइंग, हाउ एवर ट्रांजिशनल एलिमेंट है, इससे पहले सेमीकोलन आ गया, बाद में कॉमा आ गया। एक्सचेंज इज लॉफुल, कॉमा एंड, फिर फैन बॉय से पहले हमने यहां पर कॉमा लगा दिया। आई विल गिव दी माई पर्स फॉर द पिस्टल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां से लेकर यहां तक डायलॉग कंप्लीट हुआ है जी। चेक करो बेटे जरा।
लंबा डायलॉग है। इसी डायलॉग के अंदर दो फैन बॉयज भी आए हैं, इसी डायलॉग के अंदर एक ट्रांजिशनल एलिमेंट भी आया है, फॉर फैन बॉयज का एंड फैन बॉयज का और हाउ एवर ट्रांजिशनल एलिमेंट का, सबके प्रोटोकॉल हमने पूरे किए हैं यहाँ पे, और ये एक डायलॉग के अंदर है। उसके बाद है द रॉबर अग्रीड। रॉबर जो था वो मुत्तफिक हो गया, रॉबर हुआ मुत्तफिक ऑन रिसीविंग द पर्स। फिर पर्स हासिल करते ही, कॉमा, पर्स हासिल करते ही, ये बेटे सारे इनिशियल कॉमाज हैं। देखो, पॉइंटिंग द पिस्टल, पिस्तौल तानते ही, ऑन रिसीविंग द पर्स, पर्स हासिल करते ही, इनिशियल कॉमाज हैं ये, कॉमा, द क्वैकर एट वंस। अच्छा, यहां पर कॉमा लगाना चाहो तो लगाओ, द क्वैकर एट वंस, कॉमा, हेल्ड द पिस्टल एट द रॉबर्स हेड। हाँ मेरा बच्चा, यहां पर एट वंस पे भी कॉमाज आने चाहिए, क्योंकि एट वंस को हटा दें तो ये नॉन एसेंशियल बनता है। ये देखो, द क्वैकर हेल्ड, उसके बीच में हमने नॉन एसेंशियल लगाया है। द क्वैकर एट वंस हेल्ड द पिस्टल एट द रॉबर्स हेड एंड सेड। अच्छा, फिर उसने जब कहा है तो अब जब उस देखो एंड सेड, ये आपसे, देखिए मेरे बच्चे मेरी बात सुने, यहां से लेकर यहां तक आपसे राइटर बात कर रहा था। रॉबर मुत्तफिक हो गया, फिर पर्स रिसीव करते ही जो क्वैकर था उसने यकदम पिस्तौल तान ली रॉबर के सर पे और कहा, ये आपसे राइटर बोल रहा है ना, ये आपसे राइटर बोल रहा है। उसके बाद कहता है, नाउ माय फ्रेंड। अब यहां दोबारा बोला है आपका करेक्टर, करेक्टर बोल रहा है और कहता है, नाउ माय फ्रेंड, माय पर्स बैक और द वेपन में गो ऑफ। कहता है मेरा पर्स वापस कर, वरना ये वेपन चल जाएगा। और ये भी मैंने यहां एक्सक्लेमेशन लगाई है, देखो यहां भी मैंने एक्सक्लेमेशन लगाई थी, ये दो जगह पे मैंने एक्सक्लेमेशन लगाई थी, दो जगह, योर मनी और योर लाइफ, पैसा दे या जान। ये भी उसने जज्बात में कहा होगा, और क्वैकर वैसे ही ड्रामेबाज है, और वो कहता मेरे दोस्त अब तू मुझे कर पर्स वापस, वापस कर, वरना ये फिर पिस्तौल चला। द रॉबर सेड, और रॉबर ने कहा, देयर इज नो पाउडर इन द पिस्टल। अब ये उसका डायलॉग है, और डायलॉग जो है वो फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है। बेटे समझ आई है आपको? यस सर। सर राइटर की वॉइस तो इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। राइटर्स वॉइस इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आएगी, करेक्टर्स वॉइस इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी। डायलॉग जो होते हैं ना वो होते हैं करेक्टर्स वॉइस, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे। एक और करवा दूं फिर मैं आपको छुट्टी देता हूं। एक थोड़ा सा, ये बिल्कुल, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, सिर्फ इसको आप लोग देख लो, मेरे साथ करो। ये है पैराग्राफ 2023 का। क्या कहानी है? वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च वन हॉट समर डे। टेकिंग अ नैप का मतलब है इस्तराहत करना, पैलूला करना, छोटी नींद करना। वाइल टेकिंग अ नैप, ऊंग रहा था, सस्ता रहा था पोर्च में, एक गर्म दिन था, मौसम गर्मा का। ये कौन सस्ता रहा था, ऊँग रहा था? हॉडगा, हॉडगा इसका नाम था, ये जो भी था बंदा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि हॉडगा बंदे का नाम है? बेटे करेक्टर है ही एक इसके अंदर, ये देखें, एक जगह पर हॉडगा, दूसरी जगह हॉडगाज लिखा हुआ है, और तीसरी जगह भी हॉडगा लिखा हुआ है। और मुझे कैसे समझ आया ये बंदे का नाम है? क्योंकि आगे लिखा हुआ है हॉडगा ड्रेम्ड। तो ड्रीम इंसान ही देखते हैं बेटे, पत्थर तो नहीं देखते। तो गर्मियों का दिन था, सस्ता रहा था, ऊँग रहा था। हॉडगा ने ख्वाब क्या देखा? द स्ट्रेंजर प्रॉमिस्ड, कि एक अजनबी ने वादा किया, टू गिव हिम 10 पीसेज ऑफ गोल्ड, कि उसको 10 सोने के सिक्के देगा। अब ख्वाब देख रहा है कि एक अजनबी मुझे 10 सोने के टुकड़े दे रहा है, पीसेज ऑफ गोल्ड मतलब सिक्के। द स्ट्रेंजर प्लेस देम इन हॉडगाज हैंड। अब जो अजनबी था उसने सोने के सिक्के वो रखता गया हॉडगा के हाथ पे, वन बाय वन, एक एक करके, अनटिल रीच्ड द 10th पीस। और जब वो 10वें पे पहुंचा, यानी 10वां उसने रखा नहीं है, वो 10वें सिक्के पे पहुंचा है अभी, यानी 9 सिक्के अभी उसने हाथ पे रखे हैं, विच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम। तो 10वां जो सिक्का था वो हिचकिचाया उसको देने में। जैसे ही वो हिचकिचाया, कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब देखो ये आया डायलॉग, पहला डायलॉग, सेड हॉडगा ने कहा, कम ऑन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। कहता चलो भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार? यू प्रॉमिस्ड मी 10, तुमने तो मुझे 10 का वादा किया था, यानी तुमने 10 का वादा किया था, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब जैसे उसने डायलॉग बोला है, जस्ट देन ही वोक अप, कहता है उसके बाद उसकी नींद उखड़ गई, उसकी आंख खुल गई। तो ख्वाब में एक बंदे से हॉडगा साहब
सोने के सिक्के वसूल कर रहे हैं। और उनकी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद क्या करते हैं? ही इमीडिएटली लुक्ड एट हिज हैंड, यकदम उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा। एंड सॉ दैट इट वाज एम्प्टी, और देखा हाथ तो खाली था। ही क्विकली शट हिज आईज अगेन, उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ फैलाया। एंड सेड, और कहा, ऑल राइट आई विल सेटल फॉर 9। कहता है ठीक है यार, मैं 9 ही ले लेता हूं। तो ये एक और मजे की छोटी सी कहानी है। अब देखें इसको पंक्चुएट कैसे किया है। वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च, कॉमा, वन हॉट समर डे, कॉमा। अब आपने अगर मेरे वाली जुगाड़, मेरे बचपन की जुगाड़ अगर देखनी है तो वो देख लो। पोर्च 1 नहीं हो सकता ना, कॉमा दे दिया मैंने। डे हॉट का नहीं हो सकता, कॉमा दे दिया मैंने। ये मेरे ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की जुगाड़ है। नहीं तो वैसे आप समझ लीजिए इसे कि वाइल टेकिंग अ नैप ऑन द पोर्च, वन हॉट समर डे। दो दफा पॉजेस चाहिए यहां। हॉट का ड्रीम दैट अ स्ट्रेंजर प्रॉमिस टू गिव हिम 10 पीसेस ऑफ गोल्ड, फुल स्टॉप। ये एक बात यहां पर मुकम्मल हो गई। फिर अगली बात शुरू हुई, तो हमने फिर अगली बात को टी कैपिटल किया। द स्ट्रेंजर प्लेस देम इन हॉट गॉज हैंड। अब देखो अपॉस्ट्रोफी एस की चाहिए थी। हॉट गा के हाथ में उसने एक एक करके वो सिक्के रखे। अंटिल ही रीच्ड, अंटिल से पहले कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही रीच्ड द 10th पीस व्हिच ही हेजिटेटेड टू गिव हिम। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब देखो, ये दो ही डायलॉग हैं इसके अंदर। कहता कम ऑन, जब जैसे हम उर्दू में नहीं कहते चल ना यार, जैसे हम उर्दू में कहते हैं भाई चलो भाई। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन के बाद मैंने साइन ऑफ इंटरजेक्शन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्योंकि ये सवाल है तो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया और इन्वर्टेड कॉमर्स कर दिया क्लोज्ड। जनाब, सेड हॉट का, हॉट के बाद मैंने लगाया कॉमा, क्योंकि सेड हॉट का ये रिपोर्टिंग स्पीच है। फिर दोबारा वो बोलता है, हॉटगा साहब फिर फरमाते हैं, यू प्रोमिस्ड मी 10। कहता है तूने तो मुझे वादा किया था 10 सिक्के देने का। ये फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया। अब ये तो आ गया करेक्टर की आवाज। फिर अब ये राइटर बोल रहा है आपसे। जस्ट देन, फिर क्या हुआ? ही वोक अप, तो बेदार हो गया, फुल स्टॉप। ही इमीडिएटली लुक्ड एट हिज हैंड एंड सॉ दैट, यहां एंड से पहले कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड के बाद में क्लॉज नहीं है। एंड सॉ दैट इट वाज एम्प्टी, और देखा कि हाथ तो खाली है। यहां पर एक बात मुकम्मल हुई। ही क्विकली शट हिज आइज अगैन, फिर दोबारा उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड सेड, अपना हाथ स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना या फैलाना, और कहा। अब जहां उसने असल बात की है, फिर उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया मैंने। ऑल राइट, कॉमा, ऑल राइट आयल। यहां पे इसने आयल कैसे लिखा हुआ था, ये देखें आयल कैसे लिखा हुआ था। ऑल राइट आयल सेटल फॉर 9, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। ये है आज की आखिरी बात। अब मैं आप लोगों को भेजूंगा THT।